नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनहित के अनेक मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया। आगरा में जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। बनारस में विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़े जाने और माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर कांग्रेस में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसको लेकर पार्टी की ओर से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर हम लोग महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बनारस में विकास के नाम पर माता अहिल्याबाई की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया है, कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार कल भी प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ पुलिस द्वारा बदतमीजी की गई, उनको खदेड़ा गया। तो जो ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं, तो इन्होंने भी ठेकेदारी के नाम पर धर्म को दो भागों में बांट दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के एकदम भक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इच्छानुसार बोलते हैं, उनको ही ये सिर्फ अपने धर्म में शामिल किया हुआ है। अदर धर्म का और अगर उनका कोई सही बात कहता है तो उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो आज पूरे प्रदेश में माता अहिल्याबाई की जो मूर्ति तोड़ी गई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उस पर जिन लोगों ने तोड़ी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रतिमा वहीं के वहीं स्थापित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मुख्यमंत्री 24 घंटे AI से ही खेलते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे लगता है कि लखनऊ से प्रयागराज जाना दूर नहीं है, उनको वहां जाकर ज़मीनी स्तर पर वहां की बारीकियों को देखना चाहिए। और अहिल्याबाई में करोड़ों लाखों पूरे देश भर में उनके अनुयायी हैं और उनके अंदर भारी आक्रोश है। अहिल्याबाई एक आस्था है और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग अहिल्याबाई को सम्मान के साथ पूजते हैं। कल प्रयागराज में जिस तरह की घटना हुई, साधुओं पर अत्याचार किया, जबकि मुख्यमंत्री को तो एक ब्राह्मण है उससे भी बातें करते हैं। साधुओं को और इन्होंने सनातन को दो तरीके से बांटा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जो उनकी भाषा बोल रहे हैं अलग गलत और उनके भ्रष्टाचार में और उनकी उसमें शामिल हो रहे हैं, उन्हें ही साधु मान रहे हैं। जो वास्तव में साधु हैं, जो संत की बात करते हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, उनको ये आज हम जो मणिकर्ण का घाट को तोड़ा जा रहा है उसके विरोध में पूरे भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक चिंगारी है जो देश के अंदर ये लगा रहे हैं, उस चिंगारी को बुझाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज विकास फांसी के फंदे पर चढ़ गया है और मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और मंदिर के नीचे या तो ये मस्जिद ढूंढते हैं या मस्जिद के ये मंदिर ढूंढते हैं। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं, आज हम क्षेत्र में घूमते हैं रेगुलर, जनता कहती है कि भाई साहब तो ऐसा लगता हूं दोबारा तो गुलाम हो गए। शिक्षा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आदमी फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली वीक होगा, आराम से गुलाम बनाया जा सकता है। स्कूल की पढ़ाई खत्म, गांव गली में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। अंग्रेज भी अत्याचारी थे, उनसे ज्यादा कई मायनों में, कई स्थानों में ये आज का शासन अत्याचारी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र के लोग सड़कों पे आने को तैयार बैठे हुए हैं। अगर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का ऐसे ही आग समाज में फैलती रही तो एक दिन आम आदमी किसी लायक नहीं रहेगा। आज हम अभी ज्ञापन देने जाएं, इसके बाद LDB बैंक से पीड़ित किसानों को अच्छी संख्या में लेकर के मैं दोबारा ज्ञापन देने यहीं पर आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई मंदिर या कुछ नहीं तोड़ा गया, मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। मुझे यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि एक संत वो होता है, मैंने उदाहरण सुने हैं कि बिच्छू को पानी से निकाल के फेंक रहे तो बिच्छू ने डंक मार दिया, लेकिन फिर भी निकाल के संत ने बाहर निकाला।
अगर योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो गांव गली में इस तरह से शराब के ठेके नहीं खुलते। कोई संत नहीं चाहता कि मेरी जनता शराब पी करके रोड पे पड़ी रहे और पागलपन हो जाए, घर में झगड़ा हो, समाज में झगड़ा हो, शरीर से कमजोर हो और दिमाग से कम। संत कभी शराब का ठेका नहीं खुलवा सकता। संतों पर जो अत्याचार हुआ प्रयागराज में कल हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? इनको भुगतना पड़ेगा। संत पे जब अत्याचार होता है तो जनता तो शराब पिया के ये पागल बनाए रहे हैं, लेकिन संत की जब बद्दुआ इनको मिलेंगी, जनताओं की बद्दुआ मिलेंगी, तो आपको वादा कर रहा हूं जैसे कई राज्यों में, कई देशों में वहां के शासक भाग रहे हैं, जनता भी कूट रही है। भारत देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो और उल्लू का पट्टा कोई भी कुर्सी पर बैठा हुआ शासक हो, वो अत्याचारी है। एक दिन ये आगे चलेंगे और जनता यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, अधिकारियों को कूटेगी। आपको बात के साथ कहता हूँ, इस कुर्सी में बैठा हुआ है, इस कुर्सी में बैठा हुआ है, इनको दिखाई नहीं देता। ये लड़ाई जनता हो गई है। और अभी आपको वहां भूखे गरीब लोगों को आपके साथ लेके आऊंगा, आप उनके दर्द को सुनना। बाकी पत्रकारिता तो बुरी तरह से दबा रखा है, लेकिन जो जिंदा पत्रकार है वो आज भी चलाएगा। रामनाथ सिकरवार एक सटका हो गया है और ये सांसद ही बेईमानी से ले गए। अगर आज मैं सांसद होता तो आपको परेशानी नहीं होती, इनकी हम ऐसी तैसी कर देते भाई साहब।